याद की यात्रा से ही पावन बनना है। याद तो बताई दी, सिर्फ आत्मा की भी याद नहीं है। परम धाम में सिर्फ आत्मा होती है, परंतु वो आत्मा जड़ है या चैतन्य है? क्या कहेंगे? चैतन्य है। चैतन्य की परिभाषा बताई है मुरली में। चैतन्य अर्थात चलता फिरता बोलता चालता। तो परमधाम में आत्मा चलती फिरती बोलती चालती होती है या इस साकार सृष्टि में? साकार सृष्टि में होती है। तो तुम्हारी याद भी सिर्फ आत्मा की याद नहीं है, आत्मा के साथ साथ क्या चाहिए है? अरे आत्मा शिव ज्योति बिंदु को ही याद करना है, वो भी तो आत्मा है ना। या उसको प्रैक्टिकल स्वरूप देना है? उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है साकार शरीर। जिस साकार शरीर की मूर्तियां, निराकारी स्टेज वाली नग्न मूर्तियां दुनिया के हर कोने में खुदाइयों में मिली है। और भारत देश में तो जैनियों में और हिंदुओं में वो नग्न मूर्तियां आज भी पूजी जा रही है। इस याद की यात्रा में ही माया तुमको वायलोरा डालती है। निराकार ज्योति बिंदु शिव और उसका जो साकार स्वरूप विग्रह है, उस गृहस्थी स्वरूप की याद में तुमको टिकने नहीं देती, बुद्धि को हिलाए देती है। इस बात में ही तुम्हारी लड़ाई है। इस बात में ये निश्चय बुद्धि बनने में ही लड़ाई हो जाती है कि साकार है या निराकार है, निराकार है या साकार है, साकार निराकार दोनों है या नहीं है। अब वास्तव में पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती है। क्या? अगर सच्चम सच पढ़ाई पढ़ रहे हैं एक से, तो उसमें लड़ाई नहीं होगी। अगर दो से पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? लड़ाई जरूर होगी। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। ये 84 के चक्र की नॉलेज बुद्धि में फिराना बहुत सहज है। बाकी अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसी बात में मेहनत है। इस बात को भूलने से विकर्म बन जाते हैं। बाप कहते हैं ये याद की यात्रा मत भूलो। कम से कम कितना याद जरूर करो, है? कम से कम 8 घंटा जरूर याद करो। परीक्षा होती है, 100 मार्क्स होते हैं। कम से कम पास आने के लिए, फेल न होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? 33% जरूर चाहिए। तो यहाँ भी 24 घंटे हैं। अगर पास होना है, अगर जीते जी नई दुनिया में जाना है, बहुत सतो प्रधान की स्टेज को पाना है, तो हमारी याद का स्टाफ, याद का अभ्यास कितना होना चाहिए? 8
8 घंटे जरूर होना चाहिए।